अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह आपने काफ़ी सारा खलारा मेरे किचन में देखा होगा। जो बर्तनों का मैंने, क्योंकि अपने ग्रॉसरी जो मेरे हॉट किचन में ग्रॉसरी थी ना, तो उसको मैंने जो है वो मैनेज करना था, तो उसके लिए मैंने उनको पहले हवा लगवाने के लिए रख दिया। और आपको मैं इस पार्ट में ना टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। आजकल इम्तियाज़ पे वैसे इस किस्म की खजूरें बहुत मज़े की मिल रही हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से इंजॉय करें। इम्तियाज़ तो वैसे बहावलपुर के हर शहर में मौजूद है। और जो एक टिप देने वाली बात है वो ये है कि जैसे ये शान के मसाले और इस तरह के जो मसाले हों, और अदरवाइज़ आपकी अगर दालें हों, और दूसरा आपका किसी भी किस्म के कोई कस्टर्ड बचे हुए हों, और इसके अलावा ये देखें, मैंने कुछ दालें मेरी थीं जिनको ना अभी वो ख़राब नहीं हुई थी, या बेसन जो आपका अभी ख़राब ना हुआ, वह कोशिश करें कि प्लास्टिक के डब्बे में ना डालें, शीशे के डब्बे में डालें। और जो है वो मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा था, मैं शीशे के डब्बे में मैं इसको डालूँगी। और ये जो है ये भी मेरी एक दाल प्लास्टिक के डब्बे में है, इसको मैं शीशे के डब्बे में करूँगी, क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दालें या इस तरह की चीज़ें जो है उन पर ज़रा वो एक कीड़े मकोड़े से आ जाते हैं, दैन उनसे ये चीज़ें जो है वो फौरी ख़राब हो जाती हैं। तो एक टिप तो मैंने आपको ये दे दी। और उसके बाद मैंने अपने गोश्त वाले यहाँ से काफ़ी सारे जो डब्बे जो वाइंड अप किए, तो उससे देखें ये काफ़ी सारे जो है वो डब्बे निकल आए। और जब भी आप कोई चीज़ फ्रोज़ करें, जैसे आपने फ्रिज की दूसरी साइड पे कोई चीज़ें जितनी भी आपने फ्रोज़ करनी है, तो उनको आप इन्हीं डब्बों में ही करें, ताकि फिर जैसे चिकन अलग हो, गोश्त अलग हो, और बाकी सारी चीज़ें अलग हो। अगर ऊपर नेम्स लिख लेते हैं तो वो तो इट्स अ वेरी नाइस आइडिया, और बड़े अक्लमंद लोग ये काम करते हैं, जो अच्छी हाउस कीपिंग जानती हैं, वो ये सारे काम जो है वो बड़े बेहतरीन किस्म के करती हैं। रात का हमने डिनर भी मैंने अपने हस्बैंड का रेडी करके रख दिया है। जब आएंगे तो हम फिर जो है वो रोटियां हम फिर उस पर डाल लेंगे। दैन ये मैं आपको सुबह को दिखाने लगी थी कि मैंने अपने हॉट किचन को भी बिल्कुल पहले नीट किया था, शीटें वगैरह उठा के, और इसको दैन देखें यहाँ तक कि शीट इसकी यहाँ तक रखी है। और यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो इस तरीके से, ये देखें मैंने अब ये सेट किए हैं कि ये देखें, एक बास्केट में मैंने वो तमाम चीज़ें वो रख दी जिनका ताल्लुक आपके कपड़े धोने से लेके, कीड़े मकोड़ों से लेके, और आपकी कलफ से लेके, और इन चीज़ों तक का होता है। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे रख ली है आपका ऑयल, और जो पत्ती और सवैयाँ वगैरह, और इस तरह की चीज़ें जो कि आपके किचन के आइटम्स में यूज़ होती हैं। और थर्ड वन जगह पे अभी जो है वो चावल, और इस तरह की कोई अगर आपकी वही चीज़ है तो जो है वो मेरा एक सैंडविच मेकर यहाँ टूट गया था, तो लेकिन मैंने अभी इसको इसी को यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, देन आप नेक्स्ट ऊपर वाले मेरे खाने की तरफ जाएं तो आप देखें मैंने बकेट के अंदर ही हमारा हफ्ते का दूध जो है वो इकट्ठा आता होता है। तो उसमें फिर ये है कि हम उनको पहले गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करके फिर उसको डीप फ्रीज़र में रखते हैं। तो देन वो वाली जो बकेट्स हैं वो मैंने ऊपर जो है वो रख दी, मैनेज कर दी। तो देखें अब ये कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो हर चीज़ आपको, जब आप ग्रॉसरी करने जाएंगे दैन भी आपको पता होगा, और जब आप मतलब ज़्यादा चीज़ भी नहीं आएगी, कम भी नहीं आएगी। और बेहतर तो ये है कि जो एक अच्छी हाउस कीपर है ना, वो हफ्ते हफ्ते की ग्रॉसरी कर ले, तो उसमें जो है वो ज़्यादा बेहतरी रह जाती है। हाँ, ईद शब रात पे आपको ज़्यादा ग्रॉसरी करनी पड़ती है, आपने उस मुताबिक जो है वो अपने आप को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करनी है। और बाकी ये है कि मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया था और बताया भी था कि मेरा फ्रिज और फ्रीज़र जिन लोगों के इकट्ठे हैं, तो उनमें जो है वो गोश्त तो मैंने अक्सर तकरीबन अब निकाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक हफ़्ते के बाद वो कुर्बानी वाला गोश्त जो है वो नहीं खाते। तो दैन इसमें हमारी चिकन, और इसमें हमारे सारे जो है वो कीमा वगैरह, और थूम अदरक, और ऐसे फ्रोज़न फूड। और यहाँ पे हम नीचे अपने टमाटर वगैरह भी रख लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह हो गई, फ्रोज़न फूड हो गई। और इस तरह के आजकल के ये देखें पैकेट मेरे जो खाली हो रहे हैं वो भी मैं यहीं रख रही हूँ, ताकि वो इधर उधर कहीं गुम ना हो जाए। और बाकी आप जो भी टमाटर वगैरह इधर ही फ्रीज़ कर लें, और पानी हमारा यहाँ पे साइड पे फ्रीज़ होता है। तो देन अगर एक्यूरेट करके चीज़ों को रखा जाए तो वो आपके लिए जो है वो बेहतरीन किस्म का आइडिया जो है वो बन जाता है।
तो और बाकी जो ये वाली मेरी ग्रॉसरी वाली जो है, ये देखें, ये इसमें मैंने ये इस तरह का, इसको बड़े नाजुक से अंदाज से ना ये मैंने इसको ज़रा डील करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये ज़रा थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए मैंने इसमें अगर ग्रॉसरी रखने पे मैं आऊँ तो वैसे तो हमने ये जब घर बनाया था तो ये ग्रॉसरी आइटम के लिए बनाई थी, लेकिन ये इसमें इतनी हैवी वो लगी हुई है कि ग्रॉसरी आइटम में ये जो है वो कामयाब नहीं होगी ये इस तरीके से ना। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक के डब्बे हैं वो चीज़ें जिनको सिर्फ मैं यूटिलाइज़ करूँ और मेरे हेल्पर ना छेड़ें। अगर मैं आपको इसको दूर से दिखा पा रही हूँ तो ये 2-3 दफ़ा ये अगर लकड़ी में, ये वुड में होती तो देन इसका मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ना आता, लेकिन क्योंकि ये अब ये वुड में नहीं है तो इसलिए इसको इतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको जो है वो कोई ज़्यादा इसके साथ बार बार जो है वो छेड़खानी जो है वो ना हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी हमारा ये छोटा सा यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है, किचन में मौजूद है, जिसको आप मेरी वीडियोस में अक्सर देखते रहते हैं। और फूल जो है वो इंतहाई मुझे पसंद है, तो आपको मेरे किचन में भी जो है वो फूल नज़र आएंगे। सो आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी? तो जो कप वगैरह भी होते हैं उनको भी आप कोशिश करें, अगर आपने किसी गेस्ट को भी देने हैं तो अगर आप इस तरह ढक के इनके ऊपर कवर रख लेते हैं तो वो इट्स अ नाइस आइडिया। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अंदर एक्सेसरीज़ के साथ सेट करूँगी तो वो भी मैं आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा अपना जो है वो दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा ये किचन कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो है वो एक्सेसरीज़ की सफाई जो है वो कितनी ज़रूरी है, और किचन की सफाई बेशक वो कम यूज़ हो या ज़्यादा यूज़ हो तो वो कितनी अहमियत रखती है, ये जो है वो एक अच्छी हाउसकीपर जो है वो अच्छे तरीके से जानती है। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, और जो है वो बी ब्लेस्ड, खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ क्रिएट कीजिए, और जो है वो अपने लिए जो है वो एक अच्छी हाउसकीपर की यही निशानी है कि जब आप उसके घर में एंटर होते हैं तो उसकी हर चीज़ प्रॉपर और एक्यूरेट तरीके से आपको पड़ी हुई नज़र आती है। सो आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो कैसी लगी? सो आबाद रहें, खुश रहें, तमाम मोमिन मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआ करें, मुहर्रम में एक दूसरे के लिए दुआ करें। सो बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।